छोटे मोटे तो वाक़ये हो रहे थे, मगर ये तो बहुत नहीं होना चाहिए था जो हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। गुज़श्ता रोज़ कराची की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक खातून एक पुलिस वाले बुज़ुर्ग के साथ बदतमीज़ी कर रही थी और इतनी बदतमीज़ी उसने की कि उसने एक बुज़ुर्ग पुलिस वाले को थप्पड़ दे मारा। तो उसके बैकग्राउंड में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो उसका बैकग्राउंड क्या था और किस तरह वो वाक़या पेश आया। हुआ कुछ यूँ है, बुज़ुर्ग पुलिस वाले हैं, वो उनका नाम इश्तियाक अराई है। वो पिछले 38 साल से सिंध पुलिस में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे और इस टाइम वो DSP के ओहदे पे वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो गुज़श्ता 3-4 माह से उनकी ड्यूटी लगी थी सिग्नल पे और ट्रैफिक जो पुलिस है वो महकमे में उनकी ड्यूटी लगी थी। तो गुज़श्ता रोज़ वो एक सिग्नल PIDC कराची का एक एरिया, वहाँ पे एक सिग्नल पे वो ड्यूटी कर रहे थे। तो वहाँ पे एक गाड़ी वहाँ पे आके रुकी जिसमें एक शहरी चला रहे थे गाड़ी और उनकी एक मिसेज़ थी या बहन थी, जो भी औरत थी उनके साथ बैठी हुई थी। तो सामने सिग्नल जो था वो रेड हो गया। वो उनके पहुँचने तक, वो पहले खुला होता है सिग्नल तो अचानक बंद हो जाता है। तो जब सामने सिग्नल रेड था तो उन्होंने कहा कि हमें आपकी वजह से रुकना पड़ा है, तो वो हमारा सिग्नल बंद हो गया तो हमने जाना है। तो उधर उन्होंने पुलिस वाले ने कहा कि नहीं, सिग्नल जब खुलेगा तो आप तब जाना, आप वेट करें। इतने में वो खातून बाहर निकल आई। खातून बाहर आके तो उसने उसके साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी कि हटे यहाँ से, हमने गाड़ी निकालनी है। उसने कहा सिग्नल खुल जाए तो आप फिर चली जाना। तो इधर ही उसने बदतमीज़ी शुरू कर दी और जो शहरी थे वो गाड़ी चलाते रहे और ख़ातून, जैसे कि वीडियो में देखा जा सकता है, तो ख़ातून बदतमीज़ी करने लगी। ख़ातून ने उसे कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो, तो तुम एक 2 टके के नौकर हो, हमारे नौकर हो, तुम सरकारी मुलाजिम हो, तो तुम्हारी जुर्रत कैसी हो मेरे रोकने की। तो उसने कहा जो कानून पे अमल करते हैं हम उनके नौकर हैं, आपके नौकर तो नहीं है। तो खातून ने उन्हें धक्के देने शुरू कर दे और यहाँ तक कि वो पीछे एक खड़ी कोस्टर में जा लगे। अगर वो ना होती तो वो गिर पड़ते, शायद कोई और गाड़ी उनके ऊपर से गुजर जाती। तो खातून बदतमीज़ी करती रहे और जो पुलिस वाले थे उसने गाड़ी में बैठे जो मर्द था उसे भी कहा कि आप नीचे आके आप बात कर लें, खातून बदतमीज़ी कर रही है। तो वो जो साहब गाड़ी में थे वो गाड़ी में बैठे ही वीडियो बनाते रहे, खातून बुज़ुर्ग के साथ बदतमीज़ी करती रहे। उधर ही हमारे जो लोग होते हैं ना, मैं हमेशा बात करता रहता हूँ कि ये बस तमाशा देखते हैं, दरमियान में आके जो सच और जो हक़ और सच है वो बात नहीं करते, सही को सही और गलत को गलत नहीं कहते। यहाँ पे अगर कोई पुलिस वाला भी किसी शहरी के साथ बदतमीज़ी करता है तो वहाँ भी हम चुप रहते हैं। अगर कोई ताकत के नशे में कोई मर्द औरत कोई भी बंदा अगर हमारे पुलिस के या किसी भी महकमे के लोगों के साथ बदतमीज़ी करते हैं तो हम फिर भी तमाशा देखते हैं। तो दोनों सूरतों में ये चीज़ गलत है। वहाँ पे एक बंदा जो था ना, वो उसने बजाय औरत को कहने के तो उसने उनको कहा कि यार आप इनको जाने दे, छोड़ दें। तो उन्होंने कहा कि देखें, मैं तो बदतमीज़ी कर ही नहीं रहा, मैं तो इनको कह रहा हूँ कि कानून पर अमल करें, आप कानून के मुताबिक आप रुके, सिग्नल खुलेगा तो आप तब जाना। तो उसका बैकग्राउंड ये था कि जो खातून है जी, उनके भाई नेवी में कोई अफसर हैं और उनके जो पीछे वो ताकतवर फैमिली है, तो इसलिए उसने उसके साथ बदतमीज़ी की। खैर वो जो वहाँ से चले गए, उसने कहा आप इधर रुको, मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी देर बाद जी उनके वो नेवी वाले जो अफसर थे भाई वो भी आ गए, बाकी उनके जो 2-4 लोग और आ गए। तो उधर शहरी जो थे उन्होंने थोड़ी हिम्मत की। तो उसने कहा कि नेवी वाले जो अफसर थे उसको कहा कि आप जो कैमरे चेक करें, कैमरे में देखें मैंने जो भी बदतमीज़ी की है तो मैं इधर पाबंद हूँ, मेरे हाथ काट देना अगर मैंने बदतमीज़ी की हो। तो जब वो देखा गया तो उसमें वो यही था कि खातून ने बदतमीज़ी की है। तो उसके बाद जी उन्होंने पुलिस वाले जो हैं इश्तियाक अराई साहब, उन्होंने FIR के लिए दरख्वास्त दी। उनकी FIR होगी। जब FIR हुई तो तब उनको थोड़े उनके जो तेवर थे वो बदले, वो वापस आए। तो उन्होंने कहा कि ये FIR आपने कराई है। तो उधर ही जो औरत थी वो जी रोने धोने शुरू होगी कि मैंने माफ़ी मांग लेती हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो उधर बुज़ुर्ग ने कहा कि यार मेरी 38 साल उम्र हो गई है, मैंने इस महकमे में सर्विस की है, तो अभी आप मेरी बेटियों की तरह हैं तो मैं आपको माफ़ करता हूँ। तो उधर बुज़ुर्ग ने माफ़ कर दिया, लेकिन महकमे ने कहा कि ये हमारा महकमे की जो तौहीन थी या महकमे का मामला है तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो महकमा उस पर कार्रवाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ अपनी, जो मेरी राय है वो ये है कि देखें, जब तक इस मुल्क में कानून बराबर नहीं होगा, कानून सब के लिए बराबर नहीं होगा, यहाँ पे ये होता है कि ताकतवर जो है वो
हमारे पुलिस के, हमारे ट्रैफिक पुलिस के सिग्नल पे इधर उधर जहाँ पे भी उनको कोई बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा मुलाजिम जो उनके लेवल से कम होता है उसको थप्पड़ मार देते हैं, उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं। और इधर हमारा महकमा ख़ुद से कम वाले को, किसी गरीब को, किसी रेड़ेबान को, किसी मोटरसाइकिल वाले को, ठेले वाले को, उसको भी जिसका दिल करता है तो वो महकमे वाला अपनी ताकत में उसे रोक डालता है। तो ये है दो कानून। एक जो बड़ा है वो पुलिस वालों को, महकमे वालों के साथ बदतमीज़ी करता है, जो महकमे वालों से नीचे है ये उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं। सारे नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो जब तक हमारे मुल्क में कानून पे अमल दरामद नहीं होगा तब तक ये वो मार खाएंगे उनसे, हम मार खाएंगे इनसे। तो ये निज़ाम इस तरह चलता रहेगा। कभी कोई कर्नल की बीवी आ जाती है, कभी कोई नेवी वाले का, तो कभी कोई गरीब इनसे मार खा लेता है। तो ये जब तक पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तब तक ये निज़ाम ऐसे चलता रहेगा। तो कानून पर अमल कब होगा? वो तब होगा जब हम लोग आवाज़ उठाना शुरू हो जाएंगे, सच को हक पे बात करेंगे, गलत के बारे में हम प्रोटेस्ट करेंगे, उस पर आवाज़ उठाएंगे तो तब होगा। अदरवाइज़ ये जो है इस तरह के मामलात हर रोज़ होते रहेंगे। तो अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।